हाय, क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है उस कॉस्ट पे सेल नहीं कर पाते और उन लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो लो कॉस्ट पे सेल करना पड़ता है। उसके पीछे रीजंस ऐसे होते हैं कि जो कस्टमर होते हैं, जो बायर होते हैं, वो लोग उनके साथ में बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करने के अलावा वो लोग जो उनके साथ में नेगोशिएट करते हैं और सर्विस का ज़्यादा डिलीवरी मांगते हैं या फिर अलग अलग तरीके के इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ का रीज़न क्या हो सकता है? एक ही रीज़न होता है कि उस कस्टमर के पास अल्टरनेटिव बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ यूनिक चीज़ नहीं देखता जो वो कहीं और पे नहीं पा सकता। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप क्या कर सकते हैं अभी के समय में, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को वैसे यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है यूनिक तरीके से दिखना चाहिए लोगों को। मतलब उन लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें उन लोगों को कुछ ऐसा यूनिक क्वालिटी दिखने की ज़रूरत होती है जो उनको कहीं और पे नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे एडिशनल आपको बोनसेस या फिर कुछ एडिशनल ऐसे सर्विसेज देने की ज़रूरत होती है जो कहीं और से उनको नहीं मिलेगा। जब ऐसा होता है तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली वो जो कस्टमर होता है कहीं और की जगह पर आपके पास ही आता है। तो इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल मार्केटिंग है हम लोगों को यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। ये सारे तरीके हम लोग यूज़ करने से सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, कौन से कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो कितना इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट लेने में। हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे कि अगर आप डिटेल फॉर्म अगर बनाते हैं तो डिटेल फॉर्म बनाने की वजह से जब डिटेल फॉर्म कस्टमर भरता है तो हम लोगों को जितना डिटेल फॉर्म भरता है उतनी तरीके से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट खरीदने में। उसके अलावा हम लोग अगर लेट्स से कि कोई फिजिकल मार्केटिंग का अगर तरीका यूज़ करते तो ऐसे केस में हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर सकते। फिजिकल मार्केटिंग के जितने भी तरीके होते हैं या फिर जो भी ट्रेडिशनल वेज होते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो शायद से हम लोगों के प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता या फिर उसको ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे सारे लोगों को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं कि हम लोग एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो लोग हम लोगों का प्रोडक्ट सचमुच खरीदना चाहते हैं। हम लोग एज के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोगों को कैटेगराइज करवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है वो हम लोगों के फिजिकल मार्केटिंग से कई गुना कम होता है। हम लोगों को अगर लॉस में नहीं बिजनेस करना है और हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट जो होता है एक रीजनेबल कॉस्ट पे बेचने के बाद भी बहुत अच्छा खासा अगर प्रॉफिट जनरेट करना है, तो ऐसे केस में हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करके लोगों को सेल करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं? आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि आप डिजिटल मार्केटिंग खुद सीख सकते हैं, खुद सीख के आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसको सेल करवा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि किसी डिजिटल मार्केटर को जो एक्सपीरियंस है, सालों से वही चीज़ कर रहा है और कम समय में अच्छी तरीके से आपको मार्केटिंग करवा के दे सकता है, ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। वो लोग आपको एक मिनिमम कॉस्ट में बहुत ही बेहतर तरीके की एडवर्टाइजिंग बना के दे सकते हैं और वहाँ पर आप उनको बेहतर तरीके से सेल करके, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग से जो लीड जनरेट होता है उनका क्लोजिंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फिजिकल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग जो आप तरीके यूज़ करते हैं उसमें क्या हो जाता है, लोग जो है एक ही चीज़ के लिए 50 जगह पर ऑलरेडी जाकर आए हुए होते हैं। जब 50 जगह पर ऑलरेडी जाके आए हुए हैं तो ऐसे केस में उन लोगों को रेट का कंपैरिजन और बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी पता होता है। पता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट को या फिर आप जो डिलीवरी देने वाले हैं उसको कंपेयर करना चालू कर देते हैं उन लोगों के साथ में जो उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता किस तरीके की डिलीवरी करते हैं। अभी इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे पकड़ के चलिए कि अभी आपको एक मार्केटिंग का कोर्स करना है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत सारे साइट्स के ऊपर अवेलेबल होता है, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल होता है। तो अगर आप YouTube से खरीदते हैं देखते हैं तो आपको फ्री में अवेलेबल है, लेकिन आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है। दूसरा चीज़, कुछ साइट्स होते हैं जैसे यूडेमी वगैरह साइट होते हैं जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स खरीद सकते हैं। जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो चालू होता है 500-600 से कोर्स चालू हो जाते हैं। तो उतने सस्ते में जब आप खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्ट अंदर है क्या और आपको किस तरीके का कोर्स लेना है या फिर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है और क्या सचमुच वो कोर्स जो है आपका पर्पस सॉल्व करेगा क्या। तो इस तरीके के कुछ
कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे आदमी से खरीदते हैं जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ों को अच्छी तरीके से जानता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आपको क्वालिटी मिल सकता है। और अगर कोई आपको प्रॉमिस करके आप जब कभी भी फंस जाते हैं, तो ऐसे केस में आप उसका हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे आदमी से लेना बहुत ही रीजनेबल होता है और बेनिफिटेड भी होता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से आप ऐसे किसी आदमी से कोर्स ले सकते हैं। अगर आप कोर्स करके खुद इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आपका समय जा सकता है। दूसरा जो मेथड मैंने आपको बोला कि किसी को हम लोग हायर कर सकते हैं। हायर करने के लिए आपको वो चार्ज करेगा, आपको कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही, क्योंकि अगर उसका समय दे रहा है या फिर उसका एक्सपीरियंस इतने जो सालों से जो कुछ भी करता है, अगर ऐसा कुछ यूज़ कर रहा है, तो ऐसे केस में वो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो ये सारे मेथड्स अगर आप यूज़ करते हैं, तो इस लॉकडाउन के समय में भी या फिर अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम के समय में भी आप हाई टिकट का आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मतलब आप जो एक्सपेक्टेड करते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, मेरे मेहनत के हिसाब से, मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से या फिर मेरे सर्विस के हिसाब से इतना इतना होना चाहिए, आपने जो भी रेट डिसाइड करा हुआ है, उस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको मिलना ज़रूरी है। उसके लिए आपका टारगेट सेगमेंट या फिर आपका कस्टमर सेगमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि जो आपके ऊपर बिलीव करे। तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो आपको कहीं पे पता करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। लेट्स से कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का कोई कोर्स करना, तो मेरे कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को मैं सेल करूँ एक बेहतर लेवल से और बेहतर कस्टमर क्राउड जो आपको ला कर दूँ, जहाँ पे आप अच्छे खासे रेट में आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है लास्ट 12 सालों से कर रहा हूँ और मैं मेरे खुद के प्रोडक्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही सेल कर रहा हूँ। जब बिगनिंग में मैं करता था तो ट्रेडिशनल वेज के यूज़ करता था, जैसे कि न्यूज़पेपर में डाल दिया या फिर होर्डिंग्स लगा दिया या फिर दूसरा जो था जैसे कि जस्ट डायल हो गया, स्लेका हो गया, इस तरीके के साइट्स के ऊपर रजिस्टर कर दिया, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। 10 से 15 लोगों को लोग एक ही लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सारे तरीके जो है मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। यूज़ करने के बाद वहाँ पर मुझे पता है क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग चालू करा हुआ है। बहुत ही सस्ते में मुझे बहुत अच्छी खासी लीड्स मिल जाती है और बहुत सारी एक तो सस्ती लीड मिल जाती है, उसी तरीके से आपको भी लीड मिल जाएगी और क्वालिटी लीड्स मिलती है, जो कि सचमुच वो चीज़ करना चाहते हैं। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने सचमुच इस कोरोना में भी उन लोगों को रिजल्ट आके दिया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिले, तो ऐसे केस में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर जैसे भी ग्रुप में अगर मैसेज करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। ये सारे तरीके से मुझसे जुड़ के मैं आपको क्वालिटी रिजल्ट दे सकता हूँ बहुत ही जितना जल्दी आप करते हैं, जितना फास्ट आप ग्रो करना चाहते हैं, उतनी जल्दी आपको करने की ज़रूरत है। इसमें से एक चीज़ जब बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर मार्केटिंग ना करूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो पहली बात तो बिना मार्केटिंग के आपको प्रोडक्ट सेल करना जब नॉर्मल थी चीज़ें हैं उस समय पॉसिबल नहीं होता था। आप ज़्यादा लेवल पे, अच्छे लेवल पे कर नहीं सकते थे। लेकिन अभी तो ये समय तो बहुत ही बुरा है। ऐसे समय में तो लोग खरीदना नहीं चाहते, लोग तो पैसे नहीं है ये रीजंस देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप वो सारी इश्यूज़ में फंस जाते हैं, इन दैट केस आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी हो सकती है आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अगर आप इस सारे प्रॉब्लम से नहीं फंसना चाहते, तो ऐसे केस में जितना जल्दी हो जाए मुझसे जुड़िए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।